डरते हैं आप चिराग पासवान से? चिराग पासवान पर एफआईआर करने से? हाँ, आदेश दिए कि मेरे कार्यकर्ताओं को कुचल दो गाड़ी के नीचे, पर अगर चिराग पासवान दिखे तो उठी हुई लाठी नीचे कर लेना भैया। चिराग को खरोच नहीं आनी चाहिए। आ गई तो ये बच्चा नेता बन जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मंगलवार को बिहार बचाओ यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन अब बारी पुलिसिया कार्रवाई की है। पुलिस ने इस प्रकार से कार्रवाई शुरू की है कि अब चिराग पासवान ने उस पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। चिराग पासवान ने जो सवाल खड़े किए हैं वो जायज भी दिखते हैं, क्योंकि हर कोई यह बात जानता है कि इस बिहार बचाओ यात्रा का नेतृत्व खुद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कर रहे थे। लेकिन जब एफआईआर की फेहरिस्त सामने आई तो इसने सबको चौंका दिया। इसमें चिराग पासवान का कहीं नाम ही नहीं है, लेकिन लोजपा रामविलास के कई बड़े नेताओं को इसमें नामजद अभियुक्त बनाया गया है। चिराग पासवान ने इसको लेकर सवाल भी खड़े किए हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आखिरकार इस प्रकार से क्यों एफआईआर किया गया है, क्योंकि हर कोई इस बात को जानता है कि यह आंदोलन मेरे नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। हजारों की संख्या की जो भीड़ थी वो मेरे कहने पर ही राजधानी पटना पहुंची थी और सभी मेरे साथ आगे बढ़ रहे थे। अगर एफआईआर करनी ही थी तो मेरे ऊपर क्यों नहीं की गई? चिराग पासवान का सवाल इसलिए भी जायज लगता है क्योंकि हर कोई इस बात को याद कर सकता है जब 24 जनवरी को राजधानी पटना में ही आरआरबी एनटीपीसी प्रोटेस्ट हुआ था। उसमें छात्रों का एक हुजूम राजेंद्र नगर टर्मिनल पर अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हो गया था। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाई की तो 6 शिक्षकों को नामजद अभियुक्त बना दिया, उन पर एफआईआर कर दिया और उन पर आरोप यह है कि उनके वीडियोज को देखकर छात्र बहकावे में आ गए और उन्होंने आंदोलन किया। जबकि चिराग पासवान तो खुद सड़कों पर उतरे थे, उन्होंने हजारों की भीड़ भी खुद इकट्ठा की थी, इतने दिनों से प्रचार प्रसार भी कर रहे थे और इसका ऐलान वो खुद कर रहे हैं। तो फिर आखिरकार उन पर एफआईआर क्यों नहीं किया गया है? ये बड़ा सवाल खुद चिराग पासवान भी खड़ा कर रहे हैं। सुनिए चिराग पासवान को। हम लोग को हिरासत में लिया गया, हम लोग बाहर आए, पर उसके बाद जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से हम लोग के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, भाई गजब परंपराओं की शुरुआत कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नामजद एफआईआर। और मुझे बस इतना बता दीजिए कि कल का मार्च किसके नेतृत्व में चल रहा था? चिराग पासवान के? गलत बोल रहा हूं मैं? चिराग पासवान लीड कर रहा था। चिराग पासवान के बोलने पर हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे, राइट? मैं अगर नहीं होता तो शायद आक्रोश लोगों में वैसे भी है, पर शायद इतना बड़ा या इस तरीके से नहीं होता। पर यह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बिहार बचाओ मार्च था चिराग पासवान के नेतृत्व में। तो अगर सबसे पहले एफआईआर किसी के ऊपर होनी चाहिए थी तो चिराग पासवान पे होनी चाहिए थी ना। आज अगर चिराग पासवान नहीं होता तो और अनेकों मार्च होते, पर यह बिहार बचाओ मार्च 15 तारीख का नहीं होता। तो यह एफआईआर सबसे पहले चिराग पासवान पर होनी चाहिए थी। तो क्यों डरते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? क्यों डरते हैं भैया? चिराग पासवान से डरते हैं क्या? बताइए ना। मैं तो सीना ठोक के पूछ रहा हूं आपसे। डरते हैं आप चिराग पासवान से? चिराग पासवान पर एफआईआर करने से? हाँ, आदेश दिए कि मेरे कार्यकर्ताओं को कुचल दो गाड़ी के नीचे, पर अगर चिराग पासवान दिखे तो उठी हुई लाठी नीचे कर लेना भैया। चिराग को खरोच नहीं आनी चाहिए। आ गई तो ये बच्चा नेता बन जाएगा। गलत बोल रहा हूं क्या? हाँ, डर की पराकाष्ठा देखिए कि हमारे तमाम नेताओं पर नाम ढूंढ ढूंढ कर हमारे नेताओं पर। अतः अनुरोध है कि संजय पासवान, प्रधान महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 221 ए श्री कृष्णापुरी चिल्ड्रन पार्क के नजदीक, पूरा मतलब अली गली में कोई इन्होंने नल जल भी लगाया होता तो उसका भी परिचय दे देते
कि वहां बोरिंग रोड पटना, वहां पर संजय पासवान, दूसरे नंबर पर राजू तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष तीसरे नंबर पर हुलास पांडे, प्रदेश अध्यक्ष चौथे नंबर पर रेणु कुशवाहा जी, राष्ट्रीय महासचिव पांचवें नंबर पर अरुण कुमार जी, पूर्व सांसद छठे नंबर पर डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी, राष्ट्रीय महासचिव सातवें नंबर पर वेद प्रकाश पांडे, युवा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष आठवें नंबर पर राजेश भट्ट, प्रदेश प्रवक्ता सभी पार्टी लोजपा सभी पार्टी लोजपा एवं अन्य करीब सैकड़ों अज्ञात के द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसा गया। नाराजगी बहुतों में है, हाथ खड़ा करके दिखा दे किस किस को नाराजगी है, जिनका नाम नहीं आया। भाई मेरा भी नहीं आया। मुख्यमंत्री जी हम लोग पे एफआईआर कीजिए, हम लोग पे एफआईआर कीजिए। ये भेदभाव पार्टी के भीतर मत कीजिए, बांटने की राजनीति पार्टी के भीतर मत कीजिए। मुख्यमंत्री जी बांटने में मास्टर है। हाँ बिल्कुल बांटने में मास्टर है। आप दलित महादलित कीजिए, आप लोजपा के 2 गुट कर दीजिए, पासवान परिवार के 2 गुट कर दीजिए, पर अब कम से कम लोजपा रामविलास को एकजुट रहने दीजिए। इसमें 2 गुट मत कीजिए कि एक नामजद वाला गुट, एक गैर नामजद वाला गुट। चिराग पासवान ने जो सवाल खड़े किए उस पर उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या जो पुलिस है वो दबाव में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, क्योंकि जिस प्रकार से आंदोलन के दौरान भी पुलिस का बर्ताव था वो देखकर ऐसा लग रहा था कि पुलिस चिराग पासवान पर लाठी तो नहीं चलाना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि चिराग पासवान को खरोच भी आए, लेकिन वो जरूर ये चाहती थी कि उनके कार्यकर्ताओं पर जितनी लाठियां बरसाई जा सकती हैं बरसाया जाए, अगर जरूरत पड़े तो गाड़ी भी चढ़ा दिया जाए। ये आरोप चिराग पासवान ने लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझ पर लाठी चलाने या मुझ पर खरोच आने से नीतीश कुमार को ये डर था कि अगर ऐसा हुआ तो चिराग पासवान एक बड़ा नेता बन जाएगा, और इसी वजह से चिराग पासवान पर कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उनके पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको चुन चुन कर इसमें नामजद अभियुक्त बनाया जा रहा है। सवाल चिराग पासवान के बिल्कुल जायज लगते हैं। खान सर के वीडियोस के आधार पर उन पर एफआईआर कर दिया गया, उनके साथ ही कई और शिक्षकों पर भी एफआईआर कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर खुद चिराग पासवान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, सड़क पर उतरे थे, लेकिन इसके बावजूद आखिरकार चिराग पासवान पर एफआईआर क्यों नहीं किया गया, जबकि उन्हें तो पुलिस हिरासत में भी ले लिया गया था। बड़ा सवाल चिराग पासवान ने उठाया है। नीतीश कुमार की पार्टी इस पर क्या जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।